गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने लेसन 2 की बुक एक्सरसाइज की थी पार्ट ई तक हमने बुक एक्सरसाइज की थी और क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। आई होप आप सबने बुक एक्सरसाइज कर ली होगी और लर्न भी कर रहे होंगे साथ साथ। बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी इससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। आप क्या व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, बीजों का फैलाव से आप क्या समझते हैं? बीजों के फैलाव से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? द स्कैटरिंग मतलब फैलाना, फैलाव, ऑफ सीड्स बीजों का। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, फैलाव, बिखरना। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। बीजों का फैलना कहाँ से? अवे फ्रॉम द मदर प्लांट से, मेन प्लांट से बीजों का फैलकर इधर उधर बिखर जाना, उसे क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। उसे हम बोलते हैं बीजों का फैलाव। ओके, बीजों का एक मतलब मेन प्लांट है जो उसका, जैसे मटर का प्लांट ले लीजिए, पी का। तो जब पीज को हम सही समय पर नहीं तोड़ते हैं तो वो जो सूख करके उसके बीज जो हैं मटर के जो दाने हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो वो मदर प्लांट से इधर उधर दूर जाकर गिरते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ट बाय जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं? द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट एम्ब्रो विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बेबी प्लांट का उगना कहाँ से? बीज में से एक बेबी प्लांट का उगना जिसे हम एम्ब्रो बोलते हैं, और कब तक उगना? सीडलिंग तक, मतलब यंग प्लांट के बनने तक। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। ओके, जब आप 4th क्लास में थे स्टूडेंट्स, आपका आया था सीड जर्मिनेशन। यस, बीज के जर्मिनेशन किसे कहते हैं? ओके, तो हम क्या था उसका? द प्रोसेस इन विच सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। एक बीज का बेबी प्लांट में परिवर्तित होना सीड जर्मिनेशन कहलाता है। और यहाँ जर्मिनेशन है तो बेबी प्लांट से यंग प्लांट में कन्वर्ट होना जर्मिनेशन कहलाता है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं? गिव वन एग्जाम्पल। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। वो फसल जिसे हम उगाते हैं नवंबर से अप्रैल में, उसे हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम एंड पी। गेहूँ, चना और मटर। इन फसलों को हम कब उगाते हैं? नवंबर के से अप्रैल के बीच में नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है इसका, पार्ट एफ का क्वेश्चन नंबर ये 4th था, और क्वेश्चन नंबर 3 बुक में ही करना है आपको। प्लांट्स गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स। प्लांट्स जो हैं हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स देते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग्स इन एक्सचेंज, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए कि हम उन्हें कुछ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पार्ट ए है, नेम एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो हम प्लांट से मिलती हैं, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड यस कॉटन। क्या मिलती है? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कॉटन। 3 हो गई। ओके, आप कोई भी और 3 राइट कर सकते हैं। ओके, should we also help other without expecting anything from them in return? should we also help others, क्या हमें दूसरों की भी इसी प्रकार हेल्प करनी चाहिए
कि बिना एक्सपेक्ट किए, बिना आशा किए कि वो हमें रिटर्न में कुछ देंगे या कुछ हमारे लिए करेंगे। क्या हमें ऐसे हेल्प करनी चाहिए किसी की? यस, यस, वी शुड हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिटर्न। ओके, यस। क्या आएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? यस। ओके, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है, यहीं बुक में ही राइट करना है। और वो 3 क्वेश्चन आपको बुक में राइट करने हैं स्टूडेंट्स, और लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।